ਮਾਜਰੇ ਅਨੋਖੇ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਵਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ रूहां नाल करदा रियाज़तां। मेरे ख्याल से जब राइटर ने ये फिल्म लिखी तो उसने एरा उसका 70s इसीलिए रखा कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ पंजाबी पोइट्री। जब भी आपको सुनते हैं, आपके गानों को सुनते हैं, आपकी लिखी हुई कोई पोइट्री को सुनते हैं तो बटालवी जी का एक जहन आता है। मेरे पास एक पिक्चर है, किसी ने पत्नी मुझे भेजी थी, फॉर्चुनेटली एक्सप्रेशन बड़ा सेम है तो वो मैंने संभाल के रखी हुई है अपने फोन में। कि जब भी पंजाब की बात होती है तो थोड़ा ड्रग्स को लेके या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात आज भी लोग करते हैं। तमाम जो राइटर हैं, आपको लगता है कि अगर उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वो एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ओशो कि अगर आप स्पीचेस सुनते हैं कभी तो उनकी लैंग्वेज जो हिंदी जो बोलते हैं ना, डोमेस्टिक है, लेकिन उनका जो ख्याल है वो इतना जनरल है, इतना यूनिवर्सल है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपका ख्याल बहुत बड़ा है फिर लैंग्वेज सेकेंडरी हो जाती है। एक टाइम था कि मतलब वार्डरोब के लिए पैसे नहीं थे और अब हम ये नहीं पहनना और ये दिखाओ वो दिखाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि मैं ये दिखाओ। नमस्कार सतिंदर जी, रीरू जी, वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। मैं बस हाल ही में शायर का ट्रेलर देख कर आ रही हूँ और बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रेलर मुझे लगा। लेकिन ये जो रोल रिवर्स हुए हैं, ये किसका आइडिया था ये इस फिल्म में कि आप वहाँ शायर हैं और ये शायरी सीखने आ रहे हैं? तो हमारे राइटर साहब का आइडिया था एंड कैन यू ऐड ऑन समटाइम्स। तो उनका आइडिया था एंड दैट्स हाउ वी डिड द फिल्म। या सतिंदर जी, आपकी एजुकेशन बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने सूफी म्यूज़िक में PhD की है, फिर आप कॉलेज के समय पर्शियन में पोइट्रीज लिखते थे। तो जब आप अब सॉन्ग राइटिंग करते हैं, आपने इस फिल्म के दोनों गाने आपने लिखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक पढ़ाई है और जो शब्दों की समझ है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है जब आप उसे लिखते हैं, या आप नई जनरेशन को उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लिंग्विस्टिक ब्रिलियंस इज द की फॉर अ प्रोफाउंड पोइट, क्योंकि अगर उसके पास इतने सारे एहसास होंगे, अगर उसको डिस्प्ले सही से नहीं करेंगे, उसके लिए एजुकेशन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मेरे लिए हॉबी ये रही कि मेरी डॉक्टरेट सूफ़ी म्यूज़िक में थी, और सूफ़ी म्यूज़िक का मतलब है सूफ़ी पोइट्री। आप जितना भी सूफीज़म है, आप कभी प्रोज में नहीं पढ़ते उसको, सारा का सारा शायरी में है। तो वो क्या होगा कि आपने पढ़ाई करनी PhD, लेकिन आप पढ़ शायरी रहे हो, चाहे वो पर्शियन है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो अरबिक है, चाहे वो पंजाबी है, हिंदुस्तानी है, हिंदी है। तो वो एक बेसिकली इग्निशन रहा मेरे लिए पोइट होने के लिए। जब मैंने MPhil शुरू किया था तब से मैंने पोइट्री पढ़नी शुरू की थी। जैसे शायरों को पढ़ा वैसे धीरे धीरे आप शायर होने लगे। पहले तो ऐसे ही होता है कि दो लाइनें जोड़ ली, कुछ तुकबंदी कर ली, काफिया जोड़ लिया, धीरे धीरे आप उसमें ख्याल की पुख्तगी पे ख्याल देने लगते हैं कि अच्छा इमोशंस कैसे आते हैं, फिर उसमें विस्माद आता है, फिर उसमें आमद आती है। तो ये सारी स्टेजेस हैं जो एक बहुत ही प्रोफाउंड पोइट के लिए होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो डिक्टोरियल डायरेक्शन है पोइट की, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट की, वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल मायने रखती है। इस्तेमाल लफ्ज़ों का कहाँ होना चाहिए, कितने सारे प्लूरल उसके डायमेंशंस होते हैं, लफ्ज़ों के सिनोनिम होते हैं, कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो गॉड गिफ्ट होती हैं और जब आप उसकी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको लगता है वो इन्हांस होती हैं। तो तमाम जो राइटर हैं, आपको लगता है कि अगर उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वो एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वैसे रेलेवेंट है कि नहीं है। ओशो कि अगर आप स्पीचेस सुनते हैं कभी तो उनकी लैंग्वेज जो हिंदी जो बोलते हैं ना, तो वो बड़ी ही मध्य प्रदेश की है, डोमेस्टिक है, लेकिन उनका जो ख्याल है वो इतना जनरल है, इतना यूनिवर्सल है, कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो कभी किसी को लगा ही नहीं कि यार इनकी लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं, वो श को स बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपका ख्याल बहुत बड़ा है फिर लैंग्वेज सेकेंडरी हो जाती है। तो लेकिन अगर आपका ख्याल भी बड़ा है और आपकी पुख्तगी लफ्ज़ों की भी बहुत है, बयानी बहुत है, अदायगी बहुत है, तो फिर वो चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। नीरू जी, आपने बहुत कम उम्र में अपना करियर शुरू किया है। आपने पहला अपना काम देव साहब के साथ किया, फिर आपने तमाम चीज़ों में काम किया, लेकिन आपका जो पंजाबी इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है।
लोग कहते हैं कि आपने पंजाबी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है और बहुत कामनेस के साथ किया है और बहुत स्ट्रगल करके किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? I don't know, मतलब लोग कह रहे हैं थैंक यू सो मच, सच ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक हम सब ने मिल के ट्रांसफॉर्म किया है, नॉट जस्ट मी, बट स्ट्रेस के साथ नहीं, हाँ स्ट्रगल हम मतलब एंजॉय किया है, जो भी आई डोंट नो व्हाट द स्ट्रगल इज़, बट वो मतलब ऑल दोज लिटिल स्ट्रगल्स जहाँ से शुरू किया और आज कहाँ है, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हम मतलब एक टाइम था कि मतलब वार्डरोब के लिए पैसे नहीं थे और हम ये नहीं पहनना और ये दिखाओ वो दिखाओ, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि मैं दिखाओ। दूसरी चीज आपकी जो फिटनेस है, अभी भी जब आप स्क्रीन पर आती हैं तो वो जो है इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, इसका कुछ अगर आप सीक्रेट शेयर करना चाहें तो? आई थिंक सीक्रेट नहीं है एक्चुअली। वेस्ट में हमने यहाँ पे अगर बच्चे हो जाते हैं तो एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म कर दिया हमने कि वो मतलब शी कैन बी फिट, या वो शी इज़ इन हर 40s तो वो ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं। बट मैं मतलब वेस्ट में ये बहुत कॉमन है कि आप मतलब लेडीज़ को देखेंगे इन देयर 40s 50s वो लगती नहीं है, वो फिट है जी। और मतलब वो सब कर रही हैं जो 20-year-old कर रही हैं, 30-year-old कर रही हैं, मतलब लिविंग लाइफ बट यहाँ पे हम बहुत जल्दी आई थिंक लेट लूज कर देते हैं कि चलो अब बच्चों पे लग गए अभी, चलो बस हुन हो गया जो होना चाहिए। फिल्म का नाम शायर है और इससे याद आता है कि सरताज जी, आप जब भी आपको सुनते हैं, आपके गानों को सुनते हैं, आपकी लिखी हुई कोई पोएट्री को सुनते हैं तो बटालवी जी का एक जहन आता है मुझे। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास एक पिक्चर है, किसी ने पत्नी मुझे भेजी थी जी। उसने ब्लैक एंड व्हाइट करके दोनों पिक्चर को ऐसे जोड़ा है, तो लकीली फॉर्चुनेटली एक्सप्रेशन बड़ा सेम है जी। तो ऐसे उन्होंने 2 पिक्चर्स जोड़ी हुई, तो वो मैंने संभाल के रखी हुई है अपने फोन में। बड़ा मुझे बहुत ही क्या हमें वो मिल जाएगी इंटरनेट पे या वो सिर्फ आपके पास है पर्सनल? मेरे पास भी होगी, मैं बाद में आपको दे दूंगा। प्लीज मुझे वो पिक्चर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब शायर की बात होती है और ये जब पंजाबी इंडस्ट्री से निकल के आता है तो देन हु एल्स देन बटालवी जी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है शायरी को लेकर पंजाबी इंडस्ट्री में, वो कैसा था? और कहीं ना कहीं क्या बटालवी जी को सुनकर या समझकर आप? देखिए, जब पंजाब में कभी शायरी की बात होगी तो सबसे अव्वल नाम उन्हीं का आएगा जी। हालांकि वो कंटेम्प्रेरी एरा के पोएट हैं, उनसे पहले सदियों पहले कितने शायर भी हुए हैं, लेकिन ना मालूम उनका फिनोमेना ऐसा स्ट्रॉन्ग रहा है ग्लोबली, जबकि टफेस्ट पोइट्री है उनकी। बिल्कुल जी। उनके मेटाफर्स आप इतनी जल्दी डिकोड नहीं कर सकते। उनकी लिंग्विस्टिक ब्रिलियंस इतनी रॉ और इतनी अर्बन, दोनों मतलब के कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ डेडली वन। बट मेरे ख्याल से जब राइटर ने ये फिल्म लिखी तो उसने एरा उसका 70s इसीलिए रखा कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ पंजाबी पोइट्री। वो ज़माना था जब मुशायरों में दाद जैसे आज कॉन्सर्ट्स में होती है, वैसे वो मुशायरे हुआ करते थे, लोग इंतज़ार करते थे। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, जैसे मैंने अभी बात करके रखी कि मुंबई से, हालांकि सारे लोग ये पंजाबी, बलाशानी साहब ना पाकिस्तानी पंजाब से मुंबई गए थे, राज कपूर साहब की सारी फैमिली यहाँ थी, तो वो आते, चंडीगढ़ नया नया बसा था 60s का, तो 10 साल ही हुए थे, अल्लड़ था, तो वहाँ से वो आते थे कि अपने पंजाबी लोगों के बीच एक नॉस्टैल्जिक फील लेने के लिए। MS रंधावा साहब कलेक्टर थे पंजाब चंडीगढ़ के, तो वो महफिलें अरेंज करते थे, उसमें बटालवी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, उसमें गुरबख्श सिंह प्रीत रेड्डी, ऐसे लोग बैठते, अमृता प्रीतम जी, खुशवंत सिंह, ऐसे लोग, इतने दिग्गज लोग इकट्ठे बैठते थे। तो वो एक अपना एरा और ऑरा था उस चीज़ का। मुझे लगता है वो आज आपका है। मैं ये कहूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो है, वो अंदाज है, वो अल्फाज हैं और वो बहुत कुछ है। शायद मुझे इतनी समझ नहीं है तो मैं शब्दों में आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन दैट इज देयर। थैंक यू वेरी मच। और जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आप पंजाब के, आपने गाँव में शूटिंग की है, कैसा रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? और फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। गंगानगर में हमने शूट किया एंड द लोकेशंस वर एप्ट फॉर द फिल्म एंड आई थिंक हमें कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इट वाज वेरी इजी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर, कपड़े, सब कुछ, मतलब द एटमॉस्फेयर वाज परफेक्ट, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कली जोटा की एकदम सक्सेस के बाद फिर से जो है पैर वापस आ रहा है,
तो एक्टिंग एंजॉय कर रहे हैं सतिंदर आप? अच्छा लग रहा है आपको एक्टिंग करके? At this time, the very first time, I think I did. तब तो लोगों को जरूर देखना चाहिए। Yes. ये इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि जब भी पंजाब की बात होती है तो थोड़ा ड्रग्स को लेके या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात आज भी लोग करते हैं, और आपको वहाँ की यूथ, वहाँ की क्या बहुत सारी जगह की यूथ एज एन आइकॉन मानती है। तो आप उन लोगों को किस तरीके का मैसेज या सलाह अगर आप देना चाहें? देखिए, किसी को जब भी कोई बुरी हालात में हो या कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में हो, तो उसको आप ठीक करने की कोशिश ना करें, उसको एक ठीक जहान अलग से दिखाएं जी, कि ये इतना ही अच्छा है, शायद इससे ज़्यादा बेहतर है। जी। जितना मज़ा तुम्हें ड्रग्स लेने में आ रहा है, उतना नशा तुम्हें इसमें काम करके सक्सेस होने में आ सकता है। तो एक अलग सा नशा उनको दीजिए ताकि वो नशा छोड़ें, और ये वाला नशा जिससे उनके माँ बाप भी खुश होंगे, गर्लफ्रेंड भी खुश होगी, सारे खुश होंगे, उससे वो शायद सिर्फ, है ना। That's so nice. तो परफेक्ट। इसका बहुत एक मेरा पसंदीदा गाना है शायर फिल्म का, महबूब जी, जो आपने लिखा है, गाया है। तो अगर आप बैठे हैं सामने तो मुझे लगता है सवाल तो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं, अगर आप 2 लाइन उसकी गाएं, मतलब भी हिंदी ऑडियंस को अगर बताएं। माजरे अनोखे सरताज दे, जज्बे नू अव्वल हिफाजतां, मंगदा खुमारी दी सलामती, रूहां नाल करदा रियाज़तां, इश्क दी लोर तो सरूर लै, ओदे नाल बैक दे रियो, ख्यालां साडियां च महबूब जी, इसे तरह महकदे रियो। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माजरे मतलब इसके अलग ही मसले हैं, अनोखे हैं, ऑब्वियसली सरताज दे, जज्बे मतलब इमोशन को अव्वल हिफाजत, सबसे पहली प्रोटेक्शन इसकी अपने इमोशन के लिए है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मंगदा खुमारी दी, खुमारी इज़ एक्सटेसी दी, सलामती की, उसकी वेलबींग की हमेशा सलामती के लिए दुआ करता है। रूहां नाल करदा रियाज़तां, कि जब ये अपने काम को करता है रियाजत की तरह, इबादत की तरह करता है। इश्क़े दी लोर, तो सो जो इश्क है इसका, उसकी जो एक अपनी लोर है, सुरूर है, उससे आप सुरूर लेके इसके साथ बहते रहो तो अच्छा रहेगा। क्या बात है। इस फिल्म के दौरान आपने शायरी करना सीखा है या पढ़ा है, या कुछ अपना ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ याद किया हो? 2 लाइन। कुछ नहीं, आप बस फिल्म देख लेना अप्रैल 19 को। पर कुछ भी कोई मतलब असर नहीं हुआ, नहीं मैंने कुछ याद नहीं किया नाम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बस आप ओ गॉड, उन्होंने दोबारा कह दे नहीं 2 लाइनें। नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब, पर ठीक है, इन्होंने आपकी पूरी कमी हाँ, पूरी thank कर you so दी, much. लेकिन मुझे Thank you, लगता है thank कि you. फिल्म में जरूर जो भी चीजें होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। और इसके बाद जलसा की इतनी कमर्शियल सक्सेस, और बहुत, अब क्या धीरे धीरे शिफ्ट होगा बॉलीवुड की तरफ, कुछ ऐसा? हाँ जी, शायद। हाँ, मुझे उसके एक्चुअली उससे पहले ही मैं लुधियाना कॉन्सर्ट में था। शाहिद कपूर सब बड़े अजीज़ हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो कॉन्सर्ट जाने से पहले, अच्छा पाजी ये गाना दे दो, तो मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी अक्षय भाई ने ले लिया है। नहीं पूछो उनसे, अगर नहीं शूट हुआ अभी, तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं पूछ सकता है ना, आप ही पूछ लो, तो ऐसा कुछ बना दो। मैंने कहा यार वो बन गया, ऐसा कुछ कभी नहीं बनता। आप कहो मैं साईं दोबारा लिख दूं, नहीं हो सकता, जलसा दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अलहदा सिर्फ कोई बन जाए तो मैं डेफिनेटली आपको भेजता रहूँगा, आपको कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर कीजिएगा। विकी कौशल जैन सारे बहुत अजीज अच्छे लोग हैं जो पंजाबी भी समझते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत TV9 से बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।